तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो करने वाले अभी आया है सबा इब्राहिम का नया ब्लॉग, तो उसको रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या गलत है क्या सही है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनका ब्लॉग होता है 22 मई से स्टार्ट, मतलब उन्होंने उसमें लिख रखा है सेकंड डे। इसका मतलब यहाँ पर जो बेबी की डेट है वो रिवील हो चुकी है, वो हुआ था 21 मई को यहाँ पर। तो 21 मई को बेबी हुआ था, तो नेक्स्ट डे 22 मई को दिखाते हैं सबको। सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। सन्नी भाई गुटका किंग अपना मोबाइल लेके शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी सबा रानी तो कर नहीं सकती, तो सन्नी गुटका कर रहे होते हैं। तो वो अपना मोबाइल लेके ऐसे घूम रहे होते हैं। ब्लॉगिंग करनी तो आती नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत छोटा बोटा और ऐसा टूटा फूटा वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो वहाँ पे रिजा खड़ी, रिजा से पूछते हैं, रिजा तुम क्या बुलवाना चाहोगी, मौसी या खाला। रिजा बोलते हैं, चुप बे गुटका किंग, अभी उसे बड़ा तो जाने दे बे, बोलने तो दे उसको। अभी से क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बुलवाऊंगी क्या बुलवाऊंगी, तेरे को क्या कुछ भी बुलवाऊंगी है तेरे को क्या। गुटका किंग फिर वहां से चला जाता है, फिर और लोगों को फोकस करता है कि ये देखिए यहाँ पे सब लोग, वहाँ पे उसकी बेटी खाला, नाजा खाला, उसकी मम्मी, उसकी अम्मी, सब पूरा खानदान बैठा हुआ उस बच्चे को लेकर। यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से जो है सनी का वही रोना स्टार्ट हो जाता है। पहले दिन से दूर से फिर आता है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है, वहीं से रोना स्टार्ट हो जाता है कि गाइस हम पूरी रात सोए नहीं है, 10 मिनट बाद वो जगी तो 10 मिनट बाद मैं जगा। भाई बच्चे करने इतना आसान नहीं है ब्रो, अब तुझे पता चलेगा। गुटका किंग बड़ा अभी तक बड़ा वो घूमता रहता था ना लड़कियों के साथ, अब तुझे पता लगेगा कैसे होता है जब जिम्मेदारी होती है तो क्या हाल होता है। अभी तक तो बड़ा आराम से, और वहां पे जो तू अपने मम्मी पापा को छोड़कर आ गया था ना मुदा में सड़ने के लिए, उनको लावारिस करके जो छोड़ आया था, अब तुझे पता चलेगा जब अपने बच्चे ऐसा करते हैं तो कैसा लगता है। अभी तो तुझे तो तब शर्म नहीं आई थी, तब तो तू अपनी बीवी का गुलाम बना रखा था सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए कि थार मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से अपने मम्मी पापा को वहां पर छोड़ के आ गया था। भाई बंदे में इतनी वो नहीं है, इतनी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि या तो हम वहां पर चलते हैं या अपने मम्मी पापा को ही यहीं पे बुला लेते हैं। क्योंकि यार खेती वगैरह का अगर काम है तो वो तो देख रेख करने वाले कर ही लेते हैं। क्या इसके पापा थोड़ी ना वहां पे जाके चाय वालों गेहूं लगाते होंगे अपने हाथों से, काम करने वाले लगाते होंगे ना, इसके पापा थोड़ी ना करते होंगे। तो वो लोग तो जैसे जो लोग शहरों में नौकरी करते हैं, क्या वो लोग ऐसा ही नहीं करते, वो लोग अपने खेत वगैरह वहां से देखभाली नहीं करते क्या शहरों में आके, वो जाते हैं कभी कभी देखने की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके मम्मी पापा भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, पर उसने बुलाया नहीं जानबूझ के। अब पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, ये वही जाने, या तो उन्हें पसंद, या तो ये सोच रहा होगा कि भाई अब थोड़ा फ्री रह लेता हूँ, बहुत टाइम रह लिया इनके साथ, अब पहले अपनी बीवी के साथ रह लेता हूँ, गोरू का गुलाम बन के, जोरू का गुलाम बन गए। तो ये बात थी यहाँ पे। तो फिर अब बोलते हो नजर आता है कि गाइस हम पूरी रात सोई नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर वो अपने बच्चे को फुटबॉल बनाए घूम रहा है। भाई अपने छोटे से बच्चे को फुटबॉल बना दिया उस बच्चे का, ये ले रिजा तू पकड़, ये ले रिहान तू पकड़। भाई महर तुम कैसे बचेंगे, तुम भी हो फुटबॉल से खेलो थोड़ा। सारा भाई तुम तो मेन हो, लो जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो। भाई उस छोटे से बच्चे का ऐसे फुटबॉल बना दिया है सनी ने, गुटका किंग ने फुटबॉल बना दिया। भाई क्या बताऊं मैं उसको, इतने छोटे बच्चे को इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं यार। वो बच्चे वहां पर रख दो, वो ऐसे भी देख सकते हैं, गोदी में उठाने की क्या जरूरत है, गोदी में उठाने की क्या जरूरत है। छोटे से बच्चों को ऐसे पूरी फिरकनी की तरह, चकाई की तरह पूरे तुम उसमें घुमाए दे रहे हो यार। वो छोटा बच्चा है अभी, अगर बड़े होगा उसने वीडियो देख ली ना तुम्हारी लात ही लात बजाएगा, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेगा कि क्या कर रहे थे अब्बू तुम, मैं क्या कर रहे थे, गुटखा के नशे में देखे पूरे टाइम। तो फिर यहाँ पर ये सब चल रहा था कि मतलब ये सब होता रहता है यहाँ पे कि वो बताता है सबको, ये लो अपने बेटे को वो देता है फुटबॉल की तरह सबको, ये लो खेलो इसके साथ बोले हंसाओ इसको साथ। अभी तू पागल है क्या, अभी वो एक दिन का हुआ है, हंसाओ क्या मतलब इसको, मतलब सही में लगा रखी थी कि तूने है। गुटके का इतना नशा हो गया कि अब तुझे बोलना भी पता नहीं चल रहा कि क्या बोलना है। उसके बाद फिर वहाँ पे खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो फिर वहाँ पे बोलते हो नजर आता है, गाइस मैं भी थोड़ा बाहर जाके चिल हो जाता हूँ। चिल तुझे कुछ नहीं होना, तुझे गुटखा खाना है, सीधे सीधे बोल देना जा और खा के आ जा। हमें क्यों बता रहे सारी चीजें कि मैं बाहर जाता हूँ चिल हो जाता हूँ, जाना गुटखा किंग, तुझे हमें पता है तू क्या काम करने जा रहा है, बाहर गुटखा खाने जा रहा होगा, खा के आ जा जल्दी से, मुंह में दबा के मुंह में दबा के आ जा जल्दी से। तो यहाँ पर सनी फिर जाता है, खा के आ जाता होगा। उसके बाद फिर सब आपको बोलता है कि आज तो जाने का टाइम हो गया है। तो ये घर जाते हैं, तीसरे चौथे दिन जाते हैं। तो घर जाते हैं तो नीचे जैसे उतरते हैं, पहले तो यहीं से हॉस्पिटल से लेके जाता है सबा को पकड़ के। अब ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टिचेस वगैरह लगे, तभी वो चल नहीं पा रही होगी। तो जो गुटखा किंग उसको पकड़ के ले जा रहा है, गाड़ी में बिठाता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पहुंचते हैं, घर जैसे नीचे पहुंचते हैं, इनके अब्बा साहब सबा के नीचे जा रहे होते घूमने के लिए। वो देखते हैं, ओहो फुटबॉल आ गया, फुटबॉल आ गया सबा का बेबी आ गया। तो सबा बोलते हैं अरे पापा को दिखाओ फुटबॉल को, पापा को दिखाओ। फिर पापा देखते हैं, खुश हो जाते हैं। अपने बेटे के बच्चे को देख के कभी इतना खुश मैंने इनको नहीं देखा। रूहान को जब ये देखते थे कभी मैंने उसके साथ इतना खुश नहीं देखा। जैसी सबा का बच्चा देखा ऐसी खुशी हुई है जैसे ये पता नहीं क्या हीरा हाथ लग गया भाई, इनके पता नहीं कौन सी शक्ति हाथ लग गई है। एकदम इतना हंसे, इतना मुस्काए, आ हा हा वाह भाई अंकल जी क्या हंसी है तुम्हारी, वाह मजा आ गया भाई।
देख के बोलते हैं कि ये तो सभा पे गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इनके खानदान में जितने भी बच्चे होंगे क्या वो सब सभा पे जाएंगे क्या? रूहान को भी बोलते थे कि वो सभा पे गया है, अब सभा के बच्चों को भी बोलते हैं सभा पे गया है। या इनके पापा मतलब क्या खालिद के ऊपर अच्छा गुटका किंग की शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए मतलब उसके ऊपर नहीं गया, चलो सही है। तो शोएब के बच्चे को भी ये बोलते हैं कि वो सभा पे गया, सभा के बच्चे को बोलते हैं वो सभा पे गया है। क्या सीन है ये है, क्या सीन है? तो यहाँ पर वो बोलते हैं घूम के आता हूँ, घूमने चले जाते हैं। भाई साहब जी भाई घूमना भी तो जरूरी है इस एज में। उसके बाद वो लेके घर पहुँचते हैं, घर पे उनकी आरती वगैरह उतरती है, नज़र वगैरह उतारती है उनकी अम्मी फिर अंदर उनका प्रवेश होता है भाई, जैसे कि नई बहू का प्रवेश होता है। चलो ये सब भी ठीक है, अंदर आगे वो सब लोग बैठे आराम से। उसके बाद गुटका किंग की मम्मी लेके आती हैं फुटबॉल को, मतलब वही सवा के बच्चे को। ये देखिए नाना मिलने आए हैं, नाना कभी अपने पोते से ऐसे नहीं मिले, अब जैसे तुमसे मिल रहे हैं। ये देखिए नाना भी हमारी तरह भेदभाव करेंगे तुम में और रूहान में। भाई सही में इतनी खुशी, नाना ने निकाले अपनी जेब से पैसे जो शोएब देता है उनको, वो पकड़ाए सभा के बच्चे को, खुश हो गए, वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। और वहाँ पे पता नहीं रिजा बैठी थी, सारा बैठी थी, मेरा ध्यान नहीं गया, बट क्लैपिंग बजाने लग गई। क्या भाई कोई प्राइज मिला है क्या उसको? हैं पैसे तो मिले, उसमें क्लैपिंग बजाने वाली क्या बात है? मंद दिमाग है यार, पूरे सब लोग मुझे लगता है गुटखा खा के बैठे हैं वहाँ पर सही में। भाई उसको उसके पाप में कुछ नेक वगैरह जो भी दे रहे होंगे, ठीक है दे रहे हैं, उसके नाना है तो यहाँ पे क्लैपिंग बजाने वाली क्या बात होगी? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है क्या कि फुटबॉल ने मैच जीता है इसलिए उसको प्राइज मिल रहा है? कुछ भी यार, रिजा का दिमाग हिल गया है, सबा ने पूरा हिला दिया रिजा को पूरा एकदम। तो यहाँ पर वही चल रहा होता है। उसके बाद वो लग जाते हैं उसके बच्चे की वो करने, क्या बोलते हैं जो बच्चे को उसमें बिठाएंगे, झूला वगैरह जो होता है बच्चे का, वो सब तैयार करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर से इनका रोना स्टार्ट हो जाता है, फिर से रोना। दूसरे दिन जब इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब भी सनी रो रहा था, अब 5वें दिन जब घर आ गए तब भी रो रहा है कि हम भाई सो नहीं पाए। भाई बच्चा हुआ है तुम्हारे, कोई वो थोड़ी ना हुआ है, बच्चा पहले से थोड़ा ना 20 साल को, अभी छोटा है वो, ऐसे ही होता है भाई बच्चों के साथ। तुम्हें पता नहीं है क्या? आसपास तुम लोगों ने देखा नहीं है क्या किसी के बच्चे होते हुए, या किसी ने तुम्हें बताया नहीं था कि जब छोटा बच्चा होगा तो रोएगा वो, रात भर आपको जगना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी? या सिर्फ यही बताया था कि बच्चा पैदा कर लो उसके बाद उसको फुटबॉल की तरह लोगों को पकड़ा दो और तुम लोग आराम से मस्त सो? ऐसा नहीं होता भाई, मम्मी पापा की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुटखा किंग। अब तुम्हें पता चलेगा ब्रो। और अब बोलता हुआ भी नजर आता है गुटखा किंग कि भाई मम्मी पापा ना बहुत मुश्किल से हमें पालते हैं, अब मुझे अब पता चल रहा है। अभी तो क्या ही पता चल रहा है, अभी तो तेरा बच्चा 2-4 दिन का, अभी तो बड़ा होने दे उसे, तब तुझे पता चलेगा। जो तो अपने मम्मी पापा को अकेला छोड़ आए ना वहाँ पे तन्हा, अब वो भी जब तू अकेला, अगर तेरा बड़ा भाई होता तब भी समझ में आता कि चलो कोई तो है मम्मी पापा के पास, पर नहीं भाई साहब अकेले हैं, फिर भी अपने मम्मी पापा को जनाब वहाँ पर छोड़कर आराम से यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी बीबी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ बोलते हो। फिर यहाँ पे वही रोना स्टार्ट हो जाती है, रात भर सोई नहीं, थोड़ी देर में हमें उसको फीड करना पड़ रहा था, वो सब तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे भाभी का भी थोड़ा वो ले लेते हैं, थोड़ी सिंपैथी ले लेते हैं, तो भाभी की बात आ जाती है कि भाभी की तबीयत सही नहीं है, इससे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, अभी छोटा मोटा जो हो रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि जब भाभी की सही हो जाएंगी तब हम वो करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो वो है भाई, हमें भी पता है तुम इतने बेशरम तो हो नहीं कि भाभी तुम्हारी यहाँ पे हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है और तुम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने लग जाओ। इतनी तो तुम्हें शर्म है ही, इतना तो है ही, इतना तो हमें पता ही है। और इतनी अगर नहीं भी है तो कैमरे के सामने तो तुम्हें एक्टिंग करनी है ही, तो करो अच्छे से एक्टिंग, बहुत बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस भाई बोलते हुए नजर आता है कि भाभी की तबीयत खराब है इसलिए हम सेलिब्रेट ज़्यादा नहीं कर रहे, जब भाभी सही हो जाएंगी तो जब भाभी सही हो जाएंगी उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद ये बताते हुए नजर आता है कि भाभी जो है वो उससे मिलने आती हैं, क्या बोलते हैं उसकी फुटबॉल से, उसके बच्चे से मिलने आती हैं और वो भी खुश हो जाती है, उनका भी मन लग जाता है। उसका बेटा कम था रूहान जो तुम्हारे बच्चे से मिलने आती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है अपनी भाभी को और इस शोएब अपनी पत्नी को इतना छुपा क्यों रहे? ऐसा हो क्या गया? ऐसा मतलब क्या उनके चेहरे पे क्या हो गया? उनकी बॉडी को कुछ हो गया है? मतलब क्या हो गया है भाई? दिखा दो, कोई बैच नहीं करेगा उन्हें, कुछ भी हुआ हो, पर लोग दिखाई नहीं रहे भाई, उसे इतना हाइड कर रहे हैं। जब वो तुम्हारी बेबी से मिलने आ रही तब तुमने ब्लॉग में क्यों नहीं लिया? ब्लॉग में और बाकी सबको तो तुम ले रहे हो, दीपिका चीपिका को क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ उसको भी ले लो यार, उसको भी दिखा दो, ऑडियंस देखना चाहती है क्या हाल चाल है उसके, दिखा दो यार। इतनी ऑडियंस के साथ नाइंसाफी सही नहीं है। ऑडियंस तो तुम्हारे लिए प्रे करके मरी जा रही है कि यार दीपिका को सही करो, दीपिका को सही करो। चीपिका मैडम जो है वो ऑडियंस इतनी खफा है कि वो ब्लॉगिंग में ही नहीं आना चाहती, वीडियो में ही नहीं आना चाहती। ऐसी क्या नाराजगी भाई, हमें भी बता दो। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अभी तक के लिए मैं इतना ही ब्लॉग शूट करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें ये है कि ड्राई फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं, तो वहाँ से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।